हमदर्द बन के बेदर्दी से वो मुझे लूटता रहा। उसके बेकदरी बातों से ही मेरा दिल टूटता रहा। जो हर वक्त कहता था साथ निभाऊंगा उम्र भर, बड़ा फरेबी था यारो, बस हर पल वो लूटता रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश कुशवाहा गोट फार्म बघोरा रायपुर सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अंतःपरजीवियों से बकरियों को कैसे बचाया जाए। इसके क्या क्या कुछ उपाय हैं जो हम लोग करके अपने बकरियों को इन परजीवियों से बचा सकें, तो इसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जैसे कि बकरियों के बाड़े को हम लोग इस हिसाब से बनाएं जिसमें बकरियां अच्छे से घूम टहल सकें। कुल मिला के मतलब कहने का ये है कि बकरियों को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बकरियों को इतना ज़्यादा ठूस के भर देते हैं कि उसमें तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि बकरियां बीमार ही होंगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, बकरियों को पर्याप्त स्थान दें और बाड़े में बकरियों की भीड़ को कम करके रखें, तो ये परजीवियों को रोकने का काम करेगा। और दोस्तों जैसे पानी हो गया, पानी को हमें हमेशा जो है बकरियों के लिए हैंडपम्प या ट्यूबवेल का स्वच्छ पानी और ताज़ा पानी देना चाहिए पीने के लिए, क्योंकि सर्दी में ट्यूबवेल या हैंडपम्प का पानी गर्म होता है और गर्मी के दिन में हल्का ठंडा होता है। तो इस ऐसे जो है बकरियों को पीने में आसानी होती है और बकरियां पेट भर पानी पी लेती हैं। तो दोस्तों बाड़े में हमें चरई में बकरियों को आहार जैसे देना चाहिए और ज़मीन पे बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जैसे कि अगर आप ज़मीन पे अगर कोई भी चीज़ बकरियों को देते हैं खाने को, तो वो मिट्टी के साथ वो खा लेंगी, तो इससे जो है परजीवियों का आगमन होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि जब भी बाड़े में कुछ भी खाने को दें तो बकरियों को उनके चरई में दें और बकरियों को पौष्टिक एवं खनिज पूरित आहार ही देना चाहिए, जिससे बकरियां हिष्ट पुष्ट रहती हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहती है और परजीवी जो है उन पे जल्दी आक्रामक नहीं हो पाते हैं। और एक ही चारागाह का प्रयोग लंबे समय तक बिल्कुल ना करें और क्रमक चक्र में चराई कराएं। दोस्तों जो बकरियां चरने जाती हैं उनको जो है एक ही जगह, एक ही रास्ते, एक ही समय, मतलब कहने का है कि एक रास्ते पे या एक ही जगह बार बार बिल्कुल ना चराएं। आप इस हिसाब से सिस्टम बनाएं कि जहां आप चरा के आए हैं वहां एक हफ्ते बाद ही चराने लेके जाएं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और बकरियों में रोग प्रभावित पशु को तत्काल निकाल कर अलग रखें और उसका इलाज करवाएं। और हो सके अगर आप जांच करवाएं, जांच में अगर कोई वैसी समस्या है तो आपको सारे पशुओं का इलाज निश्चित रूप से करवाना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि अन्य पशुओं में लगे होते हैं और आपको उस दौरान जो है समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ दिनों बाद सारी बकरियां प्रभावित हो जाती हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। अगर इससे बचना है तो आप लोगों को समय से वैक्सीनेशन करवाना होगा और बकरियों की डिवॉर्मिंग करवानी होगी। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और वर्ष के रोग संभावित काल में रोग शोधन के लिए बकरियों को परजीवी नाशक औषधि पान करवाना चाहिए। इससे जो है बकरियां स्वस्थ और तंदुरुस्त रहती हैं और समय से गर्भावस्था में होती हैं। अच्छा और स्वस्थ बच्चा उनके पेट में होता है और बकरियां समय से बच्चे को जन्म देती हैं। और बाड़े में आपका जो बाड़ा होता है तो बाड़े से कुत्तों को दूर रखें और उनमें परजीवी नाशक करें। अगर आपके बाड़े में कोई कुत्ता है तो उसको बकरियों के साथ उसका भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके कुत्ते के पेट में कीड़े न हों या किसी तरह का कोई समस्या, या अगर उसको लग रहा है कि उसको बीमार है तो तुरंत इलाज कराएं और उसको भी डिवॉर्मिंग करते रहें। तो यह बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कुत्तों द्वारा बहुत सारे रोग जो है कि बकरियों में उत्पन्न होते हैं। अब इसके विषय में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि कुत्तों द्वारा बकरियों में कौन से रोग उत्पन्न होते हैं।
तो दोस्तों बाड़े से जो है कुत्तों को दूर रखें, ये आपको कोशिश करना चाहिए। और मेमनों को वयस्क बकरियों से अलग रखें, बाड़े में न रखें, क्योंकि मेमने जो होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं और बार बार बकरियों के थन को मुंह मारते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि थन हर समय बकरियों का स्वस्थ नहीं होता है, स्वच्छ नहीं होता है। तो इसलिए बकरियों से दूर रखें बच्चों को, क्योंकि अगर बच्चे जाके बार बार थन को अगर पीते हैं तो उसमें बकरियों के सड़े गले बीट और उनका जो है पेशाब लगा होता है, तो इसके द्वारा जो है दूध के साथ उनके पेट में चला जाता है और परजीवियों का आगमन हो जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें दोस्तों। मेमनों को हर समय अलग रखें और मेमनों को दूध पिलाने से पहले थन को अच्छी तरह से धो के ही पिलाएं। और बाड़े की सफाई का समुचित प्रबंधन करें और क्रमिक रूप से सफाई कराएं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और बाड़े से नमी को दूर करें और समय समय पर चूने का छिड़काव करते रहें दोस्तों, क्योंकि चूना छिड़कना बहुत ज़रूरी है और नमी को जो है सोख लेता है और परजीवियों को मारने का भी काम करता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और बाड़े में हवा और धूप का प्रवेश बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों। अगर धूप नहीं जा रही है बाड़े में कोई बात नहीं, लेकिन हवा का प्रवेश एकदम जाना चाहिए, क्योंकि हवा जो है बकरियों के पेशाब में जो भी अमोनिया गैस उत्सर्जित होती है तो उसको जो है वो हवा के द्वारा बाहर निकल जाता है और ये बकरियों के स्वास्थ्य पर जो है कि असर नहीं होने देता। इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि बाड़ा जब भी बनाएं तो आप तीनों मौसम को ध्यान में रखते हुए ही बाड़ा बनवाएं। सर्दी, बरसात और गर्मी को ध्यान में रख के ही अपने बाड़े का निर्माण कराएं, क्योंकि बकरियों में परजीवियों का ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। और दोस्तों बाड़े में समय समय पर कीटनाशक दवाओं का ही प्रयोग करते रहें, क्योंकि कीटनाशक दवाओं द्वारा जो सूक्ष्म रूप से जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो बाड़े में छिपे होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर हो सके तो आपको महीने में एक बार या बकरियों का जब भी आप डिवार्मिंग करते हैं तो आप जो है कीटनाशक दवाओं का प्रयोग बिल्कुल करें, इस बात का आप ध्यान रखें। एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें कीटनाशक दवा आप बाड़े में कितना डालें, कैसे डालें, किस हिसाब से डालें, मैंने वीडियो बनाया है, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देखें। तो दोस्तों अगर जैसे आपकी बकरी बीट कर रही है तो अगर हो सके तो आप उसके बीट का जांच कराएं, उसके मल का जांच कराएं। अगर नहीं कर सकते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि आप उस वीडियो में देख के ये समझ सकते हैं कि आपके बकरी के पेट में कीड़े लगे हैं या नहीं लगे हैं। मल के द्वारा आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं, क्योंकि हर जगह लैब अवेलेबल नहीं है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, आपको स्वयं इस चीज़ों को समझना होगा और करना होगा। और दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आपकी बकरी अगर नॉर्मल समस्या है जिसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज है तो आप स्वयं उस चीज़ को अगर जानते हैं 100% श्योर हैं तो आप दवा करें, वरना एक अच्छे डॉक्टर की सलाह से आप जो है उसका इलाज कराएं। और दोस्तों जो भी बकरी पालक भाई हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप अपने बकरियों को जो है डिवार्मिंग करते रहें और समय समय पर उनका जो है वैक्सीनेशन करवाते रहें, ताकि आप एक बड़े होने वाले नुकसान से बचें। क्योंकि डिवार्मिंग और वैक्सीनेशन ये दो चीज़ें बकरी पालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मायने रखती है। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। आपका भाई और दोस्त राकेश कुशवाहा गोट फार्म, बहुरा रावटगंज, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करें
और कमेंट में बताएं हमें। तो इसी के साथ जय जवान जय किसान, जय हिंद दोस्तों।